Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान फिर एनडीए और महागठबंधन दोनों की नज़रों पर चढ़े हुए हैं। यानी चिराग पासवान के बयानों को दोनों ही गठबंधन बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान ने बैक टू बैक दो ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद से राज्य के राजनीतिक हलक में ये बात फिर छिड़ गई है कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं। दरअसल चिराग पासवान ने दो बातें कही हैं और वो दोनों बातें काफ़ी अहम है। चिराग पासवान ने ये कहा कि उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संबंध बहुत पारिवारिक थे। साथ ही साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बधाई भी दी। पिछले दिन आप तेजस्वी यादव से मिले थे, उसको लेकर कई मतलब निकाले जा रहे हैं और कह रहे हैं चिराग पासवान एनडीए को धोखा दे रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक मायनों में नहीं तोलना चाहिए और ये किसी से छुपा नहीं है। मेरा उस परिवार के साथ पुराना रिश्ता रहा है। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू जी एक दूसरे के साथी रहे, सहयोगी रहे, समकक्ष रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और वही खूबसूरत रिश्ता मेरा उस परिवार के साथ है। बट उस परिवार से रिश्ते होने के मायने कभी ये नहीं है कि मैं राजनीतिक तौर पर भी उनके साथ अलाइंड हूँ। हमारे वैचारिक मतभेद हैं और हद से ज़्यादा हैं। एक मंच पर आना नहीं संभव है। आना संभव होता तो 2020 के चुनाव में ही हम आ जाते। जिस वक्त हम बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी हम किसी वैकल्पिक गठबंधन में तो हम नहीं गए। तो ऐसी व्यक्तिगत मुलाकातों को, और जिस मुलाकात का आप जिक्र करें वो तो व्यक्तिगत भी नहीं थी, वो तो हम सब जो कि पक्ष विपक्ष हर किसी ने इस खूबसूरत भूमिका को निभाया जहाँ पे शहीदों के परिवार से मिलकर उन परिवार के प्रति अपनी सद्भावना हम लोगों ने प्रस्तुत करने का हम लोगों ने कार्य किया। उसी भूमिका में उस दिन तेजस्वी जी भी वहाँ पे थे, हम भी वहाँ पर गए। पर हाँ, ये पूरी तरीके से अगर मुलाकात मेरी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी कभी होती है, आज उनके परिवार में एक और खुशखबरी आई है, हमारे भतीजे का जन्म हुआ है वहाँ पर। उसके लिए भी मैं उस परिवार को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। कल को अगर इस दृष्टि से अगर हमारी मुलाकात होती है तो उसके भी राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। चिराग पासवान ने इससे इतर एक और बयान दिया। एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चाहेगी तो वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था जब चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा को जाहिर न किया हो। चिराग इसके पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। चिराग पासवान का यहाँ तक कहना है कि पार्टी का अगर कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो इससे नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश आता है। चिराग पासवान के इस बयान का आरजेडी ने स्वागत भी किया है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद चिराग पासवान की बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहते हैं, पहले आप सुन लीजिए। कुछ दिन पहले इस बात को कहा है कि उनके पिताजी की और लालू प्रसाद जी की पारिवारिक रिश्तों जैसी बातचीत थी और काफ़ी नज़दीकी माहौल था। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कार्यकर्ता चाहेंगे तो वो खुद चुनाव लड़ सकते हैं, स्ट्राइक रेट बेहतर आ सकता है। बड़ा नेता जब चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। चिराग पासवान जी जो बातें कहे हैं लालू जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के संबंध में, ये बात सबको पता है कि लालू जी ने जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चुनाव हार गए थे और उनके संबंध में जिस तरह से लालू जी ने उनके लिए राज्यसभा में उनको भेजने का काम किया, यह स्पष्ट करता है कि लालू जी का उनके प्रति किस तरह का सम्मान का भाव था। लालू जी हमेशा रामविलास पासवान जी को सम्मान देने का काम करते थे, उनको
हमेशा राजनीति में स्थापित रहें इसके प्रति चिंतित रहते थे और लालू जी इस काम को बखूबी किए। जहाँ तक चिराग पासवान जी का सवाल है, चिराग पासवान जी को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनके पिताजी के 12 जनपद के फ्लैट को खाली करवाने में उनके पिताजी का जो प्रतिमा था उसको तोड़वाने का काम किया, उसको फेंकवाने का काम किया। वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र को फेंकवाने का काम किया। बूटों से दिल्ली पुलिस ने रौंदने का काम किया। उस समय भी लालू जी या तेजस्वी जी चिराग पासवान के लिए समर्थन में खड़े हुए और कहा कि जब तक लालू और तेजस्वी है तब तक चिराग पासवान को कोई भी अपमानित नहीं कर सकता है, कोई भी दलित समाज को अपमानित नहीं कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिसने अपमानित किया उसी के साथ चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान ने जो ये बात कही चुनाव लड़ने की, क्या वो एनडीए पर प्रेशर डाल रहे हैं? देखिए, ये तो एनडीए का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, 2020 का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी पुनः करना चाहती है और अपने हनुमान को उसी तरह से प्रयोग करना चाहती है जिस तरह से इन्होंने पहले किया था। अब चिराग पासवान कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करेंगे, कितना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मजबूती प्रदान करने के खेल में शामिल होंगे, ये वो बताएंगे। लेकिन चाहे जितना भी कोई कवायद कर ले, अब बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी को प्राप्त है और तेजस्वी जी के प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन मिल रहा है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। तो अभी आपने सुना कि राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद क्या कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को राज्यसभा के लिए भेजा था। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह एनडीए सीएम नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए फिर एक रणनीति बना रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि पूरा मामला सीटों के समीकरण को लेकर के है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार चिराग पासवान की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए 40 से 50 सीटों का दावा कर रही है। वहीं जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार एनडीए गठबंधन चिराग पासवान को 20 से 22 सीट दे सकता है। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या एनडीए में अपने प्रेशर को बनाए रखने के लिए चिराग पासवान लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। बहरहाल चिराग पासवान के इन बयानों का कितना और क्या मतलब निकलता है इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान अपने बयानों के कारण बिहार की राजनीतिक फिजा में लगातार छाए हुए हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.